देखिए भैया, आज आप लोगों को कूलाम के नियम का वेक्टर रूप बताने जा रहे हैं। F इक्वल टू 1/4πε0 होता है Q1 Q2/r²। F की जगह पर हम वेक्टर F लिख देंगे, वेक्टर फॉर्म में लाना है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब यहाँ पर इंटू आर कैप कर देते हैं। जैसे बेटा यहाँ आर कैप करते हैं तो आर कैप का मतलब हो गया यूनिट वेक्टर। इसकी वैल्यू क्या होती 1 होती है, तो कहीं पर भी मल्टीप्लाई 1 कर देने से उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती है। अब आर कैप इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इधर वाला ये पूरा पोर्शन 1/4πε0 Q1 Q2/r² इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर है, ये वेक्टर है। स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट जो आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी F आ जाएगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो यहाँ पर इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते। इधर आर कैप को हम लिख सकते हैं वेक्टर R अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R, वेक्टर R अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R। तो मॉड ऑफ वेक्टर R को हम बेटा R भी लिख सकते हैं। ये R और ये R² मिलके क्या हो जाएगा R³। इधर कोई चेंजिंग नहीं किए, ये वेक्टर R। तो F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r³ इंटू R वेक्टर लगा देते हैं। ये इसका है। कूलाम के नियम को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो आप यहाँ इतना लिख करके भी छोड़ सकते हैं, इतना लिख करके भी छोड़ सकते हैं और यहाँ तक ला करके भी छोड़ सकते हैं। तीनों ही कूलाम के नियम के वेक्टर फॉर्म हैं। अब थोड़ा सा हम बता दें कि एक जैसे ये एक आवेश ये है, अभी तक बता रहे थे कि दो आवेशों के बीच में फोर्स कैसे लगता है। अब आवेशों की संख्या को यदि हम 3 कर दें, एक आवेश कहाँ पर रखा है P पर, दूसरा आवेश कहाँ पर रखा है Q पर, तीसरा आवेश कहाँ पर रखा है R पर रखा है। इन तीनों आवेशों के द्वारा नेट फोर्स कितना लगेगा। तो सपोज कीजिए इस Q पॉइंट पर नेट फोर्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये आप P है, ये Q है, ये R है। तो Q पर नेट फोर्स फाइंड करना है तो इस Q पर ये P वाला चार्ज इस पर कैसा फोर्स लगाएगा, रिपल्सन का फोर्स लगाएगा। ये रिपल्सन का फोर्स लगेगा। ये रिपल्सन का फोर्स, एक चार्ज आपका E है, दूसरा चार्ज E है, दोनों के बीच की दूरी क्या है A है। तो ये फोर्स F1 जब लगेगा तो क्या हो जाएगा KE²/A²। अब ऐसे ही बेटा R वाला जो चार्ज है इस Q पर भी फोर्स लगाएगा। तो कैसा फोर्स लगाएगा, रिपल्सन का फोर्स लगाएगा। एक चार्ज E है, दूसरा चार्ज E है, दोनों चार्जों के बीच का डिस्टेंस क्या है A है। तो F2 इक्वल टू हो जाएगा K E और E का प्रोडक्ट E², इनके बीच का डिस्टेंस A है तो A² हो जाएगा। तो देखो बेटा यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है F1 की वैल्यू। तो F1 इक्वल टू K Q1 Q2/r²। तो थोड़ा सा इधर दिखा दूँ, ये F1 कहाँ है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में। पहला चार्ज क्या है E है, दूसरा चार्ज E है। तो इधर देखो F1 इक्वल टू K Q1 की जगह पर E रख देंगे, Q2 की जगह पे E रख देंगे और ये R की जगह हम क्या रख देंगे A²। तो F1 इक्वल टू K E²/A²। ये आपका F1 का मान आ गया। इसी प्रकार से भैया ये देखो, ये वाला चार्ज जो R पर है इस Q वाले चार्ज पर भी फोर्स लगाएगा। तो पहला E है, दूसरा E है, तो ये F2 फोर्स लग रहा है। तो देखो इधर F2 के लिए वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, F2 इक्वल टू K Q1 Q2/r²। तो F2 इक्वल टू K वैसे रहेगा, इस E की जगह पर E और इस E की जगह पर, इस Q2 की जगह पर भी E और R की जगह पर A² कर देंगे। तो F2 की वैल्यू आ गई K E²/A²। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। F1 की वैल्यू ये आ गई, F2 की वैल्यू ये आ गई। ये F1 फोर्स देखो इधर, F1 फोर्स ये लग रहा है, F2 फोर्स ये लग रहा है। दोनों फोर्सों के बीच का एंगल क्या होगा, 60 डिग्री होगा। क्यों 60 डिग्री होगा, ये ट्रायंगल कैसा है, इसकी आल साइड क्या है, इक्वल हैं। तो आल एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके सभी एंगल क्या होंगे 60 डिग्री। ये 60 डिग्री तो ये भी क्या है 60 डिग्री। तो इन जो फोर्स लग रहे हैं, ये F1 फोर्स लग रहा है, ये F2 फोर्स लग रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री है। तो आपको एक फार्मूला बताया गया था वेक्टर एनालिसिस में, R² इक्वल टू A² प्लस B² प्लस 2AB cos θ। इस R की जगह पर हम F² लिख देंगे। F² इक्वल टू F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos θ। F² वैसे रहेगा। F1 की वैल्यू क्या है K E²/A²। इस पूरे का होल स्क्वायर करेंगे तो K² E⁴/A⁴ हो जाएगा।
अब ऐसे बेटा F2 की जो वैल्यू है ये रही, F2 की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर e की पावर 4 बाई a की पावर 4 हो जाएगा, प्लस 2 k F1 की वैल्यू e स्क्वायर बाई a स्क्वायर, F2 की वैल्यू k e स्क्वायर बाई a स्क्वायर cos 60 की वैल्यू हमें पता है कि 1/2 होती है, इस 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ F1 की वैल्यू k स्क्वायर, ये k स्क्वायर ई की पावर 4 बाई ए की पावर 4, ये क्या है k स्क्वायर ई की पावर 4 बाई ए की पावर 4, और ये क्या है k स्क्वायर ई की पावर 4 बाई ए की पावर 4। इन तीनों को यदि हम ऐड कर लें तो f इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट में 3 k स्क्वायर ई की पावर 4 बाई ए की पावर 4। इस k को बाहर निकालते हैं, k स्क्वायर को k आ जाता है e स्क्वायर ए की पावर 2 बाई अंडर रूट 3। ये नेट फोर्स कहाँ पर लगेगा, इस पॉइंट, यहाँ दिखाओ, ये इस पॉइंट Q पर, पॉइंट Q पर फोर्स लगेगा k ई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अंडर रूट 3 लग जाएगा। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जितना फोर्स F1 है उतना ही फोर्स क्या है F2 है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों के मिड पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन होगी। चलिए, ये अभी जो बताए हैं 3 चार्ज पार्टिकल हो उनका नेट फोर्स जो लगेगा वो कितना होगा, तो इस प्रकार से निकालेंगे। यदि नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल 4 हो जाए, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कितने हो जाए, 4 हो जाए, तो फोर्स कितना लगेगा, तब फोर्स कितना लगेगा ये पता करने के लिए, ये आपका A है, ये B है, ये C है और ये D है। A पर चार्ज प्लस E है, B पर चार्ज भी प्लस E है, C पर चार्ज कितना है, प्लस E है, D पर चार्ज भी क्या है, प्लस E है। ऐसे केस में नेट फोर्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो बेटा देखो, ये आपका A इस B पर कैसा फोर्स लगा, ये प्लस E और ये प्लस E, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे और F1 फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। अब ये प्लस E है, ये भी प्लस E है, ये भी दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, F2 फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू क्या होगी F1 की, F1 की वैल्यू होगी k ई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो k तो रहता है, ये E है और ये भी क्या है, E है, इन दोनों का मल्टीप्लाई ई स्क्वायर, इन दोनों के डिस्टेंस का स्क्वायर। अब देखो बेटा, यहाँ पर हमने दिखाया है F1 फोर्स की वैल्यू F1 इक्वल टू k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो k वैसे रहेगा, Q1 की वैल्यू क्या है, E है, Q2 की वैल्यू भी E है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, A, तो A स्क्वायर, तो k ई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ जाएगा। अब बेटा ये C वाला चार्ज पार्टिकल इस B वाले चार्ज पार्टिकल पर भी रिपल्सन का फोर्स लगाएगा, इसकी डायरेक्शन ये होगी। तो ये पहला चार्ज है, दूसरा चार्ज, तो देखें क्या फार्मूला बनेगा, F2 इक्वल टू k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये k है, Q1 की जगह पर E रख देंगे, Q2 की जगह पर भी E रख देंगे, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, a स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा k ई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये F2 आ गया। तो F1 ये फोर्स लग रहा है, F2 ये फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब देखिए ये F3 जो फोर्स लगेगा वो D जो है इस B पर प्लस E है, B पर भी प्लस E है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, रिपल्सन का फोर्स की डायरेक्शन ये F3 होगी। F3 फोर्स इस प्रकार से लगेगा। अब देखिए ये चार्ज तो पता चल गया, ये E है और ये भी E है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, B और D के बीच का, D और B के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो ये A हो गया, ये A हो गया, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस के बारे में, हाइपोटेनस की वैल्यू जब पता करनी हो तो ऐसे केस में हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। ये k Q1 की जगह पर क्या है, E है, Q2 की जगह पर E है, इनके बीच का डिस्टेंस a अंडर रूट 2 है, तो ये k E और E का मल्टीप्लाई E स्क्वायर, ये a अंडर रूट 2 इसका स्क्वायर करेंगे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये F1 है, ये F2 है और ये F3 है। अब ये F1 है, ये F2 है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, दोनों के बीच में कितना, F1 और F2 के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो फार्मूला क्या बनेगा, F स्क्वायर इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा।
अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू देखो कितनी है 90 डिग्री, तो F1 की वैल्यू ये पुट कर दी गई, F2 की वैल्यू ये पुट कर दी गई, 2 F1 की वैल्यू फिर पुट की, F2 की वैल्यू पुट की गई, और cos 90 की वैल्यू 0 होती तो ये बेटा पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। cos 90 की वैल्यू 0 होती तो पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे में देखें एफ स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा, के स्क्वायर ई की पावर 4 बाई ए की पावर 4, और ये के स्क्वायर ई की पावर 4 बाई ए की पावर, दोनों को ऐड कर लें तो यहाँ लग जाएगा 2 के स्क्वायर ई की पावर 4 बाई ए की पावर 4। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो ये आपका 2 के स्क्वायर ई की पावर 4 बाई ए की पावर 4, तो के बाहर आ जाएगा बेटा, के स्क्वायर में से के, ई स्क्वायर ई की पावर 4 में से ई स्क्वायर, अंडर रूट 2 बाई ए स्क्वायर। ये आपका नेट फोर्स हो जाएगा F1 और F2 का। F1 और F2 का नेट फोर्स जो लगेगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो जरा इस फिगर में दिखा दो। F1 की डायरेक्शन ये है, F2 की डायरेक्शन ये है, इन दोनों के मिडिल में लगेगा। जो F3 फोर्स रहेगा इन दोनों के कैसे लगेगा, मिडिल में, बीचों बीच में लगेगा। और जब बीचों बीच में लगेगा तो जो डायरेक्शन F3 की होगी वही डायरेक्शन F की होगी। यहाँ पर F3 की डायरेक्शन में ही F फोर्स लगेगा। इसका मतलब F फोर्स और F3 दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। इसका मतलब नेट फोर्स जो लगेगा पॉइंट बी पर, जो नेट फोर्स लगेगा वो F डैश इक्वल टू F प्लस F3 कर देंगे। F की वैल्यू अभी निकाले हैं के ई स्क्वायर अंडर रूट 2 बाई ए स्क्वायर, और F3 इधर निकाल रखे थे, के ये F3 निकाल रखे थे, यहाँ रख देंगे के ई स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर। दोनों में देखो कॉमन क्या है, तो पता चला के ई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन है, अंडर रूट 2 प्लस 1 बाई 2। ये आपका 4 चार्ज यदि किसी पॉइंट पर लगे हों तो उनका नेट चार्ज F डैश इक्वल टू के ई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा। बस।